नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। बन्ना गुप्ता से हम अभी जानेंगे कि राज्य में कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते आंकड़े हैं इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। जी बताएं, राज्य में जुलाई के बाद अगर पिछले दिनों का आंकड़ा देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार तो ये सर्वाधिक है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर थोड़ा इजाफा हुआ है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन हम लोगों ने टेस्टिंग भी बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तभी डिटेक्ट हो पाता है कि कितने पॉजिटिव हैं। तो हम लगातार टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ी है और इसको लेकर सरकार गंभीर है और हम इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक नज़रें लगाए हुए हैं। और ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के खतरे नज़र आ रहे हैं, तो उन खतरों के मद्देनज़र हम राज्य में पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। राज्य का 3 जिला रांची, धनबाद और कोडरमा, इन तीनों जिला में जो संक्रमण का दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जब हम लोग फील्ड में रिपोर्टिंग में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर एक भी स्वास्थ्य विभाग का टीम रांची रेलवे स्टेशन पर हमें नहीं दिखाई दिया और यात्री आए और वो सीधे निकल कर चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता, हो सकता कि किसी दिन आप गए हैं, किसी दिन नहीं दिखा हो, फिर भी हम लोग, आप कह रहे हैं तो इसको ज़रूर हम लोग कराएंगे। लेकिन जितने भी हमारे राज्य के ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोगों का आवागमन हो रहा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, यातायात मार्ग, रेल का मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, हर जगह पर हम लोग ने पहले से ज़्यादा चौकसी बढ़ाई है और चौकसी और बढ़ाएंगे ताकि दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को हम रैट से भी और ट्रूनेट और आरटीपीसीआर से भी चेक कर लें। हमारे राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं है, कब तक होगी? हालांकि अगर माने तो कोरोना वेरिएंट्स का जो नया इसका वेरिएंट्स ओमिक्रॉन, इसका दस्तक हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी तक हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा रहे, लेकिन ये कहीं थर्ड वेव का असर तो नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जो है वो हम जल्दी ही रिम्स में अधिष्ठापित करेंगे, उसको लगाने का काम करेंगे। वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और बहुत जल्दी आपको दिखने में मिलेगा। लेकिन हम ओमिक्रॉन के खतरे को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और उसकी गंभीरता को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अभी तक राज्य में ऐसा कोई मामला नहीं आया है और काफ़ी सैंपल गए हैं। जैसे ही यदि ऐसा कोई मामला समझ में आएगा तो हम लोग ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। लेकिन हम जो मामले बढ़ रहे हैं उससे भी हम लोग जो है गंभीर हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ पर सख्तियाँ बरती गई हैं। झारखंड में कुछ ऐसा है? आपने कुछ सोचा है? नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाने का और नहीं लगाने का निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी कमेटी बैठी करेंगे। लेकिन हम किसी भी दूसरे राज्य के पिछलग्गू नहीं हैं कि दूसरे राज्य के लोग जो करेंगे वही हम करेंगे। हम अपने राज्य में नए इनोवेशन दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं और सुबह सुबह लाख लाख आदमी को जाके भाषण देते हैं, तो ये कहाँ की नैतिकता है? कम से कम जो है ये प्रधानमंत्री जी को एक दृष्टांत पेश करना चाहिए इस महामारी में कि नहीं, भाजपा के कोई भी मंत्री, कोई भी नेता जो है हम आम सभा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना जनता के लिए काम कर दिया है कि वो काम के ही आधार पर जनता हमको जो है चुनेगी। तो क्यों इतनी सभा कर रहे हैं यूपी में? क्यों इतना जो है हाय तौबा कर रहे हैं? जब बोल रहे हैं रात को नाइट कर्फ्यू होगा, नाइट कर्फ्यू, रात को कितने लोग सड़क पर निकलते हैं? रात को यदि 1000 लोगों में मुश्किल से मुश्किल 10 लोग सड़क पर निकलते होंगे, लेकिन सुबह में तो पूरी दुनिया जो है चहलकदमी करती है। और आप जब रैली करते हैं, एक रैली में लाख आदमी पहुंचता है, तो लाख आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ कहाँ आपकी नैतिकता है? सिर्फ यूपी की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, आसाम में भी लग गया है और भी कई राज्य, दिल्ली भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया। हम यूपी की ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि झारखंड में हम इनोवेटिव तरीके से अपना कुछ आइडियाज़ लगाएंगे, तो क्या वो आइडियाज़ होगा? क्या हम दूसरे वे पे सभी दुकानदार खुद से अपना दुकान बंद करने लगे थे, तो तीसरा का तैयारी कैसे होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि देखिए अभी नव वर्ष आने वाला है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत शुभकामना देता हूं। सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, उन्नति समृद्धि से भरा हो, और लोगों से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष में हम लोग नव वर्ष भी मनाएं, लेकिन हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वो कहते हैं कि
मनाओ जश्न बाहर आए, इस एहतियात के साथ किसी की लौ से किसी का घर न जले। जश्न भी हो, बाहर भी हो, उत्सव भी हो, उमंग भी हो, लेकिन उसके दुष्परिणाम से भी हमको चिंतित रहना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि स्प्रेड हो जाए। तो नए इनोवेशन का मतलब है कि हम अभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, देखने के बाद समझेंगे, समझने के बाद हम लोगों ने कई तरीके से राज्य की जनता को उनका जीवन भी चले और जीविका भी चले पर हम लोगों ने काम किया। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कितने तरीके से हम लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। इसलिए नई चीज़ें आने दीजिए, देखा जाएगा। डर से तब तक डरे हुए हैं जब तक डर सामने नहीं आता है, जब आएगा तो डट के। फिलहाल दहशत में रहना होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डर से आदमी तब तक डरा होता है जब तक डर सामने नहीं आता है। जब आता है तो डट के मुकाबला करता है। आप इसलिए हम लोग जो है राज्य की जनता के लिए ये ओमिक्रॉन या जो स्प्रेड हो रहा है इसको लेके चिंतित हैं, गंभीर हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हर व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। इसलिए जो भी व्यवस्थाओं को करना होगा राजहित में, मानव हित में, जनहित में, वो हम करेंगे। हमारा सवाल यह भी होगा कि जैसे जागरूकता की बात की जाए तो जब हम खबरों के लिए फील्ड में जा रहे हैं तो लोगों को ओमिक्रॉन का कोई जानकारी नहीं, तो जागरूकता को लेकर कुछ सरकार के पास है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन को लेके इतने सारे टीवी, मीडिया, प्रेस मीडिया सभी चीज़ों में आया है और लोगों ने सेकेंड वेव को देखा है। अब तो बच्चा डेल्टा के बारे में बताता है, ओमिक्रॉन के बारे में बताता है। तो ये तो अब लोग जो है, पहले हम लोग इसके कोरोना के यूज टू नहीं थे। अब हम सारे लोग, आप भी, हम भी, सारे लोग जो है कोरोना के थोड़े जानकार हो गए हैं और इससे लड़ने, समझने और इसको कैसे कम करना है, इस पे सभी लोग जो है चिंतित हो गए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जनवरी से वैक्सीनेशन की जो है वो प्रक्रिया की क्या तैयारी है राज्य सरकार के पास? राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है और आप देखिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तभी तो हम लोग जो है ये सेकेंड वेव में इतने कष्ट और पीड़ा में, इतने सीमित संसाधनों में भी हमने राज्य की जनता को स्वास्थ्य की दिशा में कारगर कदम उठाए थे और कारगर तरीके से जान माल की सुरक्षा। आप देख लीजिए बिहार का हाल, देख लीजिए यूपी का हाल, देख लीजिए और भी देश के राज्यों का हाल देखिए कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था। लेकिन उसकी बनिस्पत यदि आप झारखंड को देखिएगा तो झारखंड ने बहुत अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। इसलिए हम सारी व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं और जैसे ही वैक्सीन मिलेगा हम वैक्सीनेट करेंगे। आखिरी सवाल यह कि आपका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है एज ए स्वास्थ्य मंत्री, आपका क्या अनुभव रहा राजहित में? आप जब से मंत्री बने हैं तब से कोरोना काल ही है, इस पर क्या कुछ अपना विचार रखें? विचार क्या रखना है? देखिए कोरोना काल आया है, नई सरकार बनी थी नई आशा विश्वास के साथ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि सचै विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मंग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो जो भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। धन्यवाद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना काल में बखूबी कहा नहीं जा सकता, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा और राज्य के साथ साथ जनता का भी सपोर्ट रहा। बहरहाल 3 जनवरी से वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों के लिए, उनकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।